हेलो स्टूडेंट, साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट बॉटनी, जिसका आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड। सबसे पहले अपन जेनेटिक कोड है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जेनेटिक कोड है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिन, इसमें डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इसमें डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है और इसी टाइप की दूसरी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इन दोनों प्रोसेस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी पाई जाती है, यानी संपूरकता पाई जाती है। यानी एक नाइट्रोजनी बेस दूसरे नाइट्रोजनी बेस में कॉपी हो रहा है, लेकिन इसका अगला स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में प्रोटीन फॉर्मेशन की क्रिया होती है, अर्थात प्रोटीन चेन, जिसे एमिनो एसिड भी कह सकते हैं। ट्रांसलेशन की क्रिया जो एक प्रकार की पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जाके पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते, यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलके एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड में या एक नाइट्रोजनी क्षार दूसरे नाइट्रोजनी क्षार में कॉपी नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसलेशन की क्रिया है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पाई जाती है, यानी संपूरकता नहीं पाई जाती है। तो अपन जेनेटिक कोड तो यानी कहा जेनेटिक कोड कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखती है। जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट यानी स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, AUG जो एक कोडॉन है, जाके मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। इसी प्रकार GUG वैलिन एमिनो एसिड को कोड करता है। GAG ग्लूटामिक एमिनो एसिड कोड करता है। यानी कोडोन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन संचित रहती है। कोडोन क्या है? कोडोन mRNA पर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोडोन mRNA पर उपस्थित कोडोन की mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस को तय करती है। यानी जिस प्रकार का mRNA में एमिनो एसिड कोडॉन होगा, उसी प्रकार का कोडॉन उसकी दूसरी स्ट्रैंड में उसी प्रकार के कोडॉन का फॉर्मेशन होगा। जैसे AUUAGC, यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री पाई जात कह सकते हैं कि उस जिस तो यानी mRNA पर उपस्थित कोडॉन की mRNA पर पाई जाने वाली सीक्वेंस प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस को तय करती है। यानी जिस प्रकार का mRNA पर एमिनो एसिड का सीक्वेंस होगा, उसी प्रकार की सीक्वेंस यानी प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करेगी।
तो अपन अब जानते हैं कि जेनेटिक कोड कैसे आया। यानी अब अधिकांशतः आप देखते हैं ट्रिपलेट कोड पढ़ते हैं। आज की जो तारीख में जो अपन कोडन पढ़ते हैं वो ट्रिपलेट होता है, लेकिन इसके पहले और भी जेनेटिक कोडों का विस्तार हुआ। जैसे इसमें है सिंगलेट कोडन, यानी एक शब्द कोड प्रत्येक, मतलब इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजनी बेस से बना होता है, यानी AUGC। यानी कह सकते हैं कि एक एमिनो एसिड एक कोडन को कोड करता है। तो कुल मिला कितने कोडन होंगे, 4, जन 4 एमिनो एसिड कोड करेंगे। लेकिन बताया गया कि हमारी बॉडी में जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं, और इस सिंगलेट कोड की प्रोसेस के दौरान देखा जाए तो सिर्फ 4 कोडन ही कोड हो रहे हैं। तो फिर बाकी के 16 यानी 16 कैसे कोड होंगे। तो इसलिए यह सिंगलेट कोडन भी डिस्कार्ड हो गया। क्या हो गया, इसे अमान्य कर दिया गया। फिर इसके बाद आया डबलेट कोड यानी द्विशब्द कोड। इसमें क्या, ईच कोडन इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजनी बेस, यानी कह सकते हैं प्रत्येक कोडन 2 नाइट्रोजनी क्षारकों से बना होता है। यानी यहाँ पे 2 नाइट्रोजनी क्षारक जाके एक कोडन को, यानी या 2 कोडन एक नाइट्रोजनी बेस को कोड करते हैं। तो 2 की पावर यानी 2, तो जाके 4 की पावर 4 यानी 16, यानी कहा जाए इस प्रोसेस से कितने, हमें सिर्फ 16 एमिनो एसिड ही कोड हो पाए। तो इस, लेकिन हमारी बॉडी में तो 20 पाए जाते हैं। तो इस कोडन यानी इस जो कोडन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसमें क्या होता है, डबल कोड में, यानी कह सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पे UCAG, तो यानी UUUUCCUCCCAGG AUACAAAG GU GU GA GG। तो ये था आपका डबलेट कोड था। क्या था, डबलेट कोड था। तो लेकिन ये इसका नहीं उपयोग, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो हमारे कोड एमिनो एसिड कोड होते हैं वो 16 कोड होते हैं। तो जब 16 कोड हुए तो वैज्ञानिकों ने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, बाय डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद आता है ट्रिपलेट कोडन। इसका जो अध्ययन किया था वो जॉर्ज गैमोय ने किया था। इसमें कहा गया ईच कोडन इज मेड ऑफ 3 नाइट्रोजनी बेस, यानी प्रत्येक जो कोडन जो होता है 3 नाइट्रोजनी बेस से बना होता है। कितने, 3 नाइट्रोजनी बेस से बना होता है। इस प्रोसेस से देखा जाए तो कितने, 4 × 4 जाके 64 कोडन कोड हो जाते हैं। इसलिए लेकिन यानी और इसमें से जो मतलब कहा जाए तो ये ट्रिपलेट की जो पुष्टि की थी, ट्रिपलेट कोड की जो पुष्टि की थी वो की थी नेरेनबर्ग ने, और दूसरे वैज्ञानिक थे कुराना। इन्होंने इस ट्रिपलेट कोड की पुष्टि की, जिसके के लिए हम, यानी अब जब कहा जाए कि यानी कुछ लोग कहें सर कि 64 होते हैं और 20 तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, फिर 60 ये कैसे होंगे, ये कैसे कोड। तो इस प्रोसेस से देखा, इसमें कहा था गया कि जो 61 कोडन है वो सिर्फ क्या है, यानी 61 कोड इज एमिनो एसिड, यानी 61 जो कोड है अमीनो एसिड, यानी 61 जो कोडन है वो जाके एमिनो एसिड कोड करते हैं। और इनमें से जो कुछ होते हैं, कुछ 3 क्या है, स्टॉप कोडन है। क्या है, स्टॉप कोडन है, जिन्हें हम नॉन सेंस कोडन भी कहते हैं, टर्मिनेशन कोडन भी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA, यानी हम ओकर, अंबल, ओवॉल कहते हैं। यानी जो नॉन सेंस कोडन मतलब होते हैं, मैं मतलब कह सकते कि मैं किसी एमिनो एसिड को, यानी ये कह सकते ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। ये ट्रिपलेट कोडन कैसे बना, यानी इनमें जो यानी 3 तो क्या है, नॉन सेंस कोडन है, और एक क्या होता है, एक एसेंशियल कोडन होता है। इसको अपन कैसे बनाते हैं
तो इस प्रकार से यानी 60 बचते हैं और 60 जो हैं उनमें से प्रत्येक जो 3 कोडोन हैं यानी 3 एमिनो एसिड हैं वो जाके एक कोडोन को कोड करते हैं। इसका निर्माण हम जिस प्रकार से करते हैं सो कैसे बनाया जाए इस टेबल को देखेंगे अपन कि ये UCAG यानी ये क्या है फर्स्ट पोजीशन है और ये क्या है सेकंड पोजीशन है और ये क्या है ये थर्ड पोजीशन है। यू ठीक है यानी यू तो यू फिर इसी प्रकार इसको कैसे फिल करते हैं UCC UAA तो UA डेंस्ड है UUG इसमें देंगे अपन UCU मानी यानी फर्स्ट से यानी हमने यू लिया फिर सी लिया फिर यहाँ से क्या उठाया ये लिए यहाँ पे यू ठीक है। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे इसी प्रत्येक के 4 बनते हैं तो 4 यहाँ पे तो यू इस तरह से ये इसको फिल करते हैं यू फिर यहाँ से लेते हैं देखो यू। अब यदि हम यहाँ करेंगे तो UCU इसी प्रकार UAU तो UAU यदि ये वाला है तो CU यहाँ से आ जाएगा U तो इस प्रकार यहाँ C और यहाँ से आ गया U इस प्रकार ये CAU इसे इसको करना है AU और यहाँ से U। इस प्रकार से जेनेटिक कोड का अपन अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज या इसे स्पेशल कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।